ये गाड़ी के पहिए की तरह होते हैं। गाड़ी को एक पहिया पंचर हो जाए तो गाड़ी आगे नहीं चल सकत। और वैसे ही पति पत्नी में दो में अगर एक खराब है तो घर कभी स्वर्ग नहीं बन सकता। अब देखो, नारी अगर पतिव्रता है तो पुरुष का धर्म है कि वो भी पत्नी व्रत धर्म धारण करे। नारी अगर अपने पति को देवता का सम्मान, देवता का दर्जा दे रही है, ईश्वर का दर्जा दे रही है पत्नी अपने पति को, तो पति का भी फर्ज होना चाहिए कि अपनी पत्नी को देवी के समान रखे। ठीक। और तुम्हें ईमानदारी की बात बताएं, अब जैसे कुछ लोग कहते हैं, हमने सुना है कि पति चाहे जैसो होवे, नारी के लिए वो देवता ही हो। बड़े ध्यान सुनना, किसी ने गाया भी है कि भला है बुरा है जैसा भी है, मेरा पति मेरा देवता है। ठीक। तो देखो, तुम अगर अपने पति को देवता मान रही हो तो बस देवताओं को फर्ज है कि तुम्हें देवी माने। अब तुम बस देवता के पीछे पीछे आरती की थरिया लेके घूम रही है, तुम्हें मेरे ईश्वर, तुम्हें मेरे परमेश्वर। अब बे परमेश्वर ठडरी बांधे पीपा हुआ संजा के ले लठ लठिया दे, तो ऐसे परमेश्वर को तो स्वत में ही महाराज ठिठुआ दबाए दे। सही बताए ना? ऐसे जब परमेश्वर नहीं होते, जो ऐसे राक्षस होते, राक्षस। अगर पति राक्षस प्रवृत्ति का है, अगर पति राक्षस प्रवृत्ति का है तो तुम भी उसे दंड दो, कैसे भी उसे लाइन पर ले आओ, लेकिन लाइन पे ले आओ। ठीक। अब पत्नी अगर नेकौ ताड़का जैसी है अगर पत्नी ताड़का जैसी है तो बाय सबक सिखाए दो तो कोई दिक्कत नहीं है। बोलो गोविंद भगवान की। अच्छा, बात समझ में आ गई है? अच्छी लगी? सही बता। हाँ, तो कहने का अभिप्राय कि देखो, पत्नी अगर अपने पति की सेवा करती है तो पति का भी धर्म होना चाहिए कि अपनी पत्नी का सम्मान करे। ठीक है ना? ना ही उसे मारे, ना ही दारू पी करके आए और उसे घर से बाहर निकाल दे, उसका शोषण करे, तो ये मां अत्याचार होता है। फिर नारी को भी ज्यादा अत्याचार सहने नहीं चाहिए। और पति अच्छा है तो तुम पूर्ण रूप से उसके लिए समर्पण हो जाओ, और पति अच्छा नहीं है तो दद्दे टटुआ पे लाठी। बोलो राधे राधे, जोर से बोलो। है? तो रिश्ता तभी चलता है जब रिश्ते में पवित्रता होती है, चाहे वो पति पत्नी का रिश्ता हो, प्रेमियों का रिश्ता हो, घर में कोई सा भी रिश्ता हो। रिश्ता तभी चलता है जब वो पवित्र होता है। रिश्ता तभी चलता है जब दोनों तरफ से एक दूसरे को सम्मान दिया जाता है। ठीक है ना? तो पवन रेखा जो है बहुत बड़ी पतिव्रता है, और उग्रसेन जो है वो भी पवन रेखा को बड़ा प्रेम करती है। का बात काय बात करती नाम भैया राहुल। और ये राहुल भैया माला पहना के सम्मानित कर रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद है। कामना करेंगे सुख शांति प्रदान होती है, धन के भंडार भरे रहे। तो आज उग्रसेन पवन रेखा में बड़ा प्रेम। एक दिन पवन रेखा ने उग्रसेन से कहा कि महाराज, बहुत दिन हो गए हम कहीं घूमने के लिए नहीं गए, तो आज मेरा मन ऐसा कर रहा है कि हम कहीं घूम करके आए। तो उग्रसेन ने कहा ठीक है चली जाओ, लेकिन अकेली मत जाना, कुछ लड़कियों को साथ लिए जाओ, कलश वाली कन्या निकले आओ। तुम्हें खूब लॉटरी लगी है। गांव में अगर एक साल में 3-4 भागवत हो जाए तो तुम तो अकाउंट खूब भज्य पूरा। देखो, उग्रसेन ने कहा पवन रेखा जाओ, लेकिन अकेली नहीं, कुछ लड़कियों को साथ लिए जाना। बोले ठीक। तो पवन रेखा ने रथ तैयार करवाया, कुछ लड़कियों को साथ लिया, और साथ लेकर के ये पवन रेखा जो थी चली।
पहना के सम्मानित कर रही हैं, बहुत बहुत धन्यवाद है। कामना करेंगे सुख शांति प्रदान होती रहे, दान धर्म के लिए हाथ बढ़ते रहे। तो आज पवन रेखा चली है और चलते चलते महाराज ये एक बाग में जा पहुंची। अब जैसे ही बाग में जा पहुंची तो बाग में जैसे ही घूमने लगी तो बाग बड़ा सुंदर था, और जब बाग बहुत सुंदर था तो पवन रेखा उस बाग में घूमने लगी और अपने पति उग्रसेन की याद करने लगी। और ये राहुल भैया जी पगड़ी पहना करके और की धर्म पत्नी ये माला पहना करके सम्मान कर रही है, जोरदार तालियां बजाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद है। कामना करेंगे सुख शांति प्रदान होती रहे, दान धर्म के लिए हाथ बढ़ते रहे, समाज में पद प्रतिष्ठा बनी रहे, किसी भी चीज की कोई कमी ना हो, ऐसे ही हंसते मुस्कुराते बने रहे। कामना आकांक्षा है। शांति का सहयोग बनाए रखो भैया, काहे को बातें कर रहे हो? बातें न करो। ए बच्चों, ए लला, मान जा पूत, लौआ बैठ जा, बैठ जा, बातें न करो।
बैठ जा। ए दीदी, छोटी दीदी, अरे मैया, ए भैया 2-3 लोग हो जाओ, पानी दे दो सब लोगों को, एक बेचारे कहाँ तक। बोली राधा रानी सरकार की, बोली आज के आनंद की। तो महाराज आज सुखदेव भगवान समझ रहे हैं, हे राजन परीक्षित, पवन रेखा जो थी ये घूमने के लिए जब चली है तो चलते चलते ये बाग में पहुंची। अब जब बाग में पहुंची तो बाग बड़ा सुंदर, अब बाग की सुंदरता को देख करके पवन रेखा मोहित हो गई और मनी मन में सोचने लगी ये बाग कितना सुंदर है, और अगर इस बाग में मेरे महाराज होते तो बड़ा आनंद आता घूमने में। अब वो अपने पति की याद कर ही रही थी कि तब तक क्या हुआ कि उसी बाग में एक द्रुमलिक नाम का राक्षस रहता था। तो उस राक्षस ने पवन रेखा की सुंदरता को देखा, अब सुंदरता को देख करके वो राक्षस मोहित हो गया और मनी मन में सोचने लगा कि ये नारी कितनी सुंदर है, अगर ये नारी हमें मिल जाती तो हमारे सब मन की हो जाती। मनुष्य की सबसे बड़ी कमजोरी होती है नारी। दादा, आदमी की सबसे बड़ी कमजोरी एक औरत होती है, और नारी के भीतर पता नहीं ऐसा क्या छिपा दिया जो इनके सामने बड़े बड़े वीर, बड़े बड़े बहादुर घुटने टेक जाते हैं। क्योंकि कभी कि क्या छुपा दिया है नारी में जो नहीं देखने में आता है, और नारी के आगे सूर वीर बलवान तलक झुक जाता है। झुक जाता है, बलवान तलक झुक जाता है। क्या छुपा दिया है नारी में जो नहीं देखने में आता है, और नारी के आगे सूर वीर बलवान तलक झुक। अच्छे अच्छे बहादुर वीर योद्धा नारी के सामने घुटने टेक जाते हैं। रावण देखो कितना बड़ा ज्ञानी था, जबकि सोने की लंका जब भरो पूरा कुटुंब परिवार मार खाइयो तो काय के चक्कर में, नारी के चक्कर में। अब रावण छोड़ो, वो तो राक्षस प्रवृत्ति को तो ही रावण छोड़ो, नारद जी को ही देख लियो, नारद जी को जिनने सब जिंदगी जब सोची अति संकल्प लिया था दृढ़ कि कछु हो जाए नारी गई तो देखिए नहीं। अब बेउ नारद जी विश्व मोहिनी के चक्कर में बोराई आते। हाँ, बेउ नारद जी न दिन में चैन, न रात में चैन, न खाए रहे न पी रहे, ऐसी उन्हें प्रेम की बीमारी लगी। और बोलू प्रेम बुरी जंजीर वीर तुम झूठ मती मानो। सबुरी बीमारी जाए जाना रे, हराम खाना पीना हो गए, ए हराम खाना पीना हो गए, और दिन में करे न चैन, रात में नींद नहीं आवे रे कलेजो बिन प्रेमी तरस है, ए कलेजो बिन प्रेमी तरस है, और दिन में करे न चैन, रात में नींद नहीं। नारद जी नारी के चक्कर में बाबरे हुई जाते, जो बंदर को मोह लगाए के पहुंची जाते हैं, तो नारी अच्छे नच्छन को नाच नचाए देते, अच्छे नच्छन को। और हम तो यही कहा था कि जीवन में जितना हो सके उतना महाराज पराई
पराई नारी से तो सावधान रहना चाहिए, और पराई से सावधान रहो, और आज की दुनिया में अपनी से सावधान रहो। क्यों? सही बात, पराई से सावधान और अपनी से सावधान। अपनी से क्यों? अपनी से सावधान इसलिए कि आजकल अपनी को भरोसा नहीं है कि कब आए और कब काट के और ड्रम में भर के और चली जाए। बोलो राधे राधे, जोर से बोलो। तो महाराज आज सुखदेव भगवान समझा रहे हैं राजन परीक्षित। उस राक्षस ने पवन रेखा को देखा तो उसके मन में वासना प्रकट हो गई, और वो सोचने लगा कि हम इसके साथ छल करेंगे। तो क्या हुआ कि उस राक्षस ने उग्रसेन का वेश धारण किया, और उग्रसेन का वेश धारण करके वो राक्षस जो था चला पवन रेखा के पास में पहुंच गया। पवन रेखा नहीं जान पाएंगे जे मेरे महाराज है, या राक्षस पवन रेखा ने जानी कि जे मेरे महाराज है। पवन रेखा बोली, अरे महाराज आप यहाँ? अरे आपकी बड़ी लंबी उम्र, हम तो अभी आपको याद कर रहे थे, आप इतनी जल्दी आ गए। तो वो राक्षस बोला उग्रसेन के बेस में कि रानी तुम मुझे घर अकेला छोड़ आई थी, तो घर पे मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए मैं तुम्हारे पास दौड़ा दौड़ा चला आया। अब बेजा नहीं जानती कि जो राक्षस है। अब दोनों घूमन लगे बाग में। अब जैसे घूमन लगे तो राक्षस ने मौका पाए कि पवन रेखा के साथ में छल कर दिया, और जैसे ही पवन रेखा के साथ में उस राक्षस ने छल किया, अब उसी समय वो राक्षस छल करके अपने राक्षसी वेश में आ गया। अब जोर से ठाके मार करके हंसने लगा। और महाराज अब पवन रेखा ने देखा ये मेरे महाराज नहीं बल्कि ये तो राक्षस था, इसने मेरे साथ में छल किया, इसने मेरा पतिव्रत धर्म नष्ट किया। पवन रेखा रोने लगी, पैरों तले जमीन खिसक गई। एक बात याद रखना, पैसा चला जाए आदमी दोबारा कमा लेगा, लेकिन गई हुई इज्जत दादा कभी वापस नहीं आती है। लेकिन आज की दुनिया में सबसे ज्यादा व्यापार अगर किसी का हो रहा है तो वो इज्जत का ही हो रहा है। आज पवन रेखा रोने लगी और उस राक्षस से बोली, पापी आज तूने कोई कौन को नहीं छोड़ो। अरे मैंने सपने में कबहू का पराये पुरुष को स्मरण नहीं करो, तो तूने मुझे आज स्पर्श करो, मेरो धर्म नष्ट करो। रोए की पवन रेखा बोली, अरे मेरो सत्यानाश अधर्मी धर्म बिगाड़ो मेरो। ओ धर्म बिगाड़ो मेरो, हाँ हाँ धर्म बिगाड़ो मेरो।
राक्षस है तो मैं तुझे श्राप दे के भस्म कर देती। आज तूने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। अरे मैं अपने पति के पास में जाऊंगी, क्या मुंह दिखाऊंगी? उस राक्षस ने जवाब दिया, बोले पवन रेखा, अब जो हुआ उसे मिटाया तो नहीं जा सकता, लेकिन मैंने तुम्हें स्पर्श किया, मेरे ऐसी स्पर्श से तुम गर्भ धारण करोगी, और जब तुम गर्भ धारण करोगी तो तुम्हारे इसी गर्भ से मेरे ही जैसा वीर योद्धा बालक जन्म लेगा, जो राक्षस प्रवृत्ति का होगा, अत्याचारी होगा, पापी होगा, अधर्मी होगा, संत महात्माओं को सताएगा, तुम्हारी सेवा नहीं करेगा। लेकिन एक खास बात होगी कि जब वो मारा जाएगा तो उसे मारने के लिए स्वयं भगवान को आना पड़ेगा। अब जो ये बात कही, अब उसी समय राक्षस वहां से चला गया। पवन रेखा जो थी वो महाराज आज रोती रही उसी बाग में, और जब रोती रही, परेशान रही, कुछ देर बाद जब समाधान हुई तो लौट करके ये मथुरा में आई। जब मथुरा में आई तो धीरे धीरे समय बीता। पवन रेखा ने उग्रसेन को कोई भी बात नहीं बताई, सारी बात छिपा ली पवन रेखा ने महाराज उग्रसेन से। अब धीरे धीरे पवन रेखा ने जब गर्भ धारण किया तो पवन रेखा के गर्भ के परीक्षित जी महाराज 9 मास पूरे हुए, और जैसे ही 9 मास पूरे हुए तो आज उसी राक्षस का जन्म होने वाला है। और जब राक्षस का जन्म हुआ तो चारों तरफ महाराज बिजली कड़कने लगी, बादल पर बादल आने लगे, और महाराज आंधी तूफान आ रहे हैं, नजारा